अच्छा एक बताओ, ये पेट्रोल और गैस कितना बढ़ेगी? ये तो दोनों लोग दुखी हो गए सरकार में। अच्छा एक बताओ, ये पेट्रोल और गैस कितना बढ़ेगी? ये तो दोनों लोग दुखी हो गए सरकार में। अच्छा एक बताओ, ये पेट्रोल और गैस कितना बढ़ेगी? ये तो दोनों लोग दुखी हो गए सरकार में। अरे गोविंद कांडा तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके अंदर कहाँ आपको दिखाई दिया? किसके लिए वोट मांगी जा रही है? गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाई हैं सर। अरे गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, परिवार तो सर वही। मैं कह रहा हूँ गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कहा सब कुछ ठीक है। कोटरी का विधायक सीएम को चिट्ठी लिखता है कि डीसी छूटता नहीं, क्या अगला विधायक कहता है कि सुनवाई होनी, अफसर मनमर्जी चला रहे हैं। दो चार में से दो विधायक लिख रहे हैं। नहीं देखिए, ये विधायक का अपना मैटर है, मेरा तो मैटर नहीं है। वैसे विधायक को गोलन साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और लीला राम जी तो मेरे पारिवारिक संबंध है और गोलन साहब जी से भी मेरे पारिवारिक संबंध है, क्योंकि उनका मैटर है वो। तो वो अब 27 से इतना नाराज क्यों? इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था मना लेंगे। नहीं वो कहीं ऐसा थोड़ी है, मैं तो घर पे जाता हूँ। नहीं मैं घर पे जाता हूँ, कोई पारिवारिक संबंध है, मैंने कहा है आप। जो हालात यहाँ पर कैथल के अंदर रणदीप सुरजेवाला ने लोगों से किया था भेदभाव, कि यहाँ के लोगों से वोट तो लिया परंतु उनकी आवाज को विधानसभा में नहीं उठाया। सेम पोजीशन अभय चौटाला की है, उन्होंने वहाँ के लोगों ने वोट तो उसको दिया है परंतु उनकी आवाज को विधानसभा में नहीं उठाया। गाँव के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर लग रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और किसी भी गांव के अंदर पूछ लीजिए, मैं किसी भी गांव के अंदर पूछ लीजिए, 280 बच्चे डी गांव के अंदर लगे, 280 बच्चे डी गांव रखा है। पिछले कई दिन से किसान रोज सुबह 4 बजे आते हैं, शाम को खाली हाथ वापस चले जाते हैं। देखिए हमारी सरकार के अंदर खाद की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आई, क्योंकि कोरोना का वैश्विक संकट था। इस वैश्विक संकट के अंदर लगभग 1-1.5 वर्ष तक सभी फैक्ट्रीज बंद पड़ी रही और फैक्ट्रीज बंद पड़ी रही, उसका प्रभाव ये हुआ है जल्दी ही इस सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जैसा मैंने कहा है कि हमारी सरकार के अंदर कभी भी किसी किसान को लाइन में नहीं लगने दिया गया, उसको पर्याप्त मात्रा में चाहे खाद है दवाई है उस तक उसे मिलता रहा, बिना लाइन के मिलता रहा। जो दिक्कत आई है क्योंकि ये वैश्विक संकट था, वैश्विक संकट के अंदर हर व्यक्ति अपने घर के अंदर कैद था और उसके कारण थोड़ी दिक्कतें आई हैं। जल्दी ही इस दिक्कत का भी समाधान हो जाएगा और किसानों को खाद भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी। शहर में पिंक बसें चलाई जाती थी महिलाओं की, जो लड़कियां कॉलेज में जाती है, लेकिन बसें अभी तक बंद पड़ी है पिछले काफी समय से। ये कोरोना के कारण सारा का सारा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि जो विकास की गति थी, जो मनोहर लाल जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की विकास की गति का पहिया जो बड़ी तेजी से घूम रहा था, इस कोरोना ने कहीं ना कहीं उसके ऊपर ब्रेक लगाई है, परंतु वो गति दोबारा फिर पटरी के ऊपर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान होने चाहिए, वो जल्दी ही शीघ्र ही वो गति से फिर पहिया। कोरोना से 1 साल पहले से बंद है। नहीं देखिए, क्योंकि कोरोना के अंदर ही ये सभी की सभी बसें भी बंद हुई थी और धीरे धीरे करके उनको चालू किया जा रहा है। और जो बात सरकार ने कही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, जो पिंक बसें थी वो सब चलेंगी। सात कमाल में पहला कमाल जो है वो जोखिम फ्री किसान है आपका, लेकिन किसान जोखिम के लिए फसल की खरीदने होने के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी के सही तरह से नहीं मिल रहा, उसको प्रदर्शन कर। जोखिम फ्री किसान कैसे? डीएपी के लिए देखिए एमएसपी लगातार हमारी सरकार के अंदर बढ़ करके आ रहा है। एक भी किसान को परचेजिंग के अंदर कहीं दिक्कत नहीं आई है।
दबाव होता है, क्योंकि धान का फसल का जो सीजन होता है वो सीजन लगभग 2-2.5 महीने चलता था। आजकल मशीनी युग है और मशीनी युग के कारण प्रेशर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। वो किसान को भी सहन करना पड़ेगा, वो आड़ती को भी सहन करना पड़ेगा, वो सरकार को भी सहन करना पड़ेगा। जो सीजन 2.5 महीने चलता था वो सीजन 20 दिन का रह गया और फिर धान भी ज़्यादा सरकार परचेज कर रही है, धान भी हमारा किसान ज़्यादा पैदावार कर रहा है, हमें खुशी है। और उस धान को सरकार परचेज कर रही है और वो सीजन कम हो गया है। उस सीजन के अंदर कहीं ना कहीं जब प्रेशर बनता है तो प्रेशर में कुछ दिक्कतें आती हैं और उस दिक्कत हम मिल बैठ करके करते हैं। परंतु एक एक दाना हमारी सरकार ने ये बात कही थी कि किसान का खरीदेंगे और खरीदा है, खरीद रहे हैं। सांसद जी, आपने कहा सब कुछ ठीक है, ऊंटरी का विधायक सीएम को चिट्ठी लिखता है कि डीसी सुनता नहीं, क्या थग का विधायक कहता है कि सुनवाई हो नहीं, अफसर मनमर्जी चला रहे हैं। 4 में से 2 विधायक लिख रहे हैं। नहीं, देखिए ये विधायक का अपना मैटर है, मेरा तो मैटर नहीं है। वैसे विधायक को गोलन साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और लीला राम जी तो मेरे पारिवारिक संबंध है और गोलन साहब जी से भी मेरे पारिवारिक संबंध है, क्योंकि उनका मैटर है वो। तो वो अफसर साइड से इतना नाराज क्यों? पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था मना लेंगे। नहीं, वो कहीं ऐसा थोड़ी है, मैं तो घर पे जाता हूँ। नहीं, मैं घर पे जाता हूँ, कोई पारिवारिक संबंध है, मैंने कहा है आपको। तो अगर कहीं नहीं, देखिए अगर शिकायत जिससे उसकी बात हो, नहीं, उनका कोई उनकी अपनी कोई ग्रीवेंस होगी वो ठीक हो जाएगी। अपनी ग्रीवेंस नहीं, रैली में कहा है वो ठीक हो जाएगी, कोई उनकी ग्रीवेंस होगी। सरकार ने कहा कि जो परीक्षा होंगी वो 50 किलोमीटर के दायरे में होंगी, लेकिन फिलहाल की परीक्षा की बात करें तो 100-200 किलोमीटर परीक्षार्थियों को पेपर देने के लिए जाना पड़ रहा है। देखिए, क्योंकि परीक्षा के कई दिक्कतें थे, कुछ इंटरनल मैटर भी थे और उन मैटरों के बारे में क्योंकि सरकार तो ये चाहती है कि दूर कहीं ना जाना पड़े और उसके लिए क्योंकि सारे की सारी व्यवस्थाएं हैं और उस व्यवस्था को देख करके क्योंकि बच्चों की परीक्षा लेते हैं और बच्चों को देखिए आज जिस प्रकार से नौकरियां दी जा रही हैं, मैंने कहा है हमें खुशी होती है अगर हम किसी गांव के अंदर जब जा कर के हम बोलते हैं, हम अगर ये बात बोलते हैं अभी कितने बच्चे लगे, 50 लगे या 60 लगे, तो लोग बोलते हैं कई गांवों के अंदर तो कि 200, 250 बच्चे लगे हैं। जिस गांव से पहले एक बच्चा लगवाने के लिए सारे गांव को मशक्क़त करनी पड़ती थी, आज उस गांव के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर लग रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और किसी भी गांव के अंदर पूछ लीजिए, मैं किसी भी गांव के अंदर पूछ लीजिए, 280 बच्चे डी गांव के अंदर लगे, 280 बच्चे डी गांव के अंदर 280 से ज़्यादा बच्चे। एक ही गांव सारे जिले में काकोट गांव, एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर 20 से लेकर के 100, 250, 300 तक बच्चे ना लगे हों गांव के पॉपुलेशन के हिसाब से। आज बच्चा मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। नहीं तो विश्वास उठ चुका था युवाओं का कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चमचागिरी से मिलती है, नौकरी तो नेतागिरी के पीछे जाने से मिलती है। आज नेता के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे हुए बच्चे अगर पेपर में क्लियर होता है तो उसके घर में अपॉइंटमेंट लेटर आता है। ये व्यवस्था अगर किसी ने खड़ी की है तो ये मनोहर लाल जी ने व्यवस्था खड़ी की है और इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है। बुकलेट बांट रहे हैं, उसमें कहा गया है विकलांगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई, विकलांग 100-200 इकट्ठे होते हैं, कई बार प्रदर्शन करते हैं। कल आए डीसी को साहब को मिलने, विकलांगों को ऊपर जाना पड़ा, डीसी साहब ने इतना नहीं सोचा। जो योजनाएं वो उन तक नहीं पहुंच रही और अधिकारियों के पास उनको समस्या लेके पहुंचना पड़ा। नहीं, देखिए क्योंकि विकलांगों के लिए जो भी योजनाएं हैं, मैंने पीछे अपनी लोकसभा के अंदर पिछले सरकार में जब इसी सरकार की बात है, मैं सांसद बना था तो मैंने आदरणीय मंत्री जी से आग्रह किया था कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक ये कैंप लगाया जाए और कुरुक्षेत्र के अंदर बड़ा कैंप लगा था और उसके अंदर पूरी लोकसभा से
हमने चिन्हित करके उनको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या सामान, जितना सामान नरेंद्र मोदी की सरकार में विकलांगों की, दिव्यांगों की चिंता की जा रही है, मेरे ख्याल से आज तक इतनी दिव्यांगों की चिंता नहीं की गई जितनी नरेंद्र मोदी जी के समय में की गई है। अभी भी मैंने फिर दोबारा एक पत्र और माननीय मंत्री जी को दिया है कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक और कैंप लगे, क्योंकि पहला कुरुक्षेत्र में लगा था, पूरी लोकसभा का था, और हम जल्दी ही इस सारे को फाइंड करके डीसीस को वो लेटर आ गया है, और वो फाइंड करके कैथल के अंदर भी एक कैंप लगे, ताकि उनकी समस्याओं का, उनको जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, जैसे जैसे सरकार उनको सहयोग करती है तो उनको मिलना चाहिए। उसके लिए इलाहाबाद इलेक्शन का क्या रहेगा? देखिए, इलाहाबाद इलेक्शन मैं लगातार वहाँ पर रहने का अवसर मुझे मिला है, लोगों ने मन बना लिया है। आज की जो मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, और गठबंधन की हमारी सरकार है, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, दोनों गठबंधन की सरकार मिलकर के जो हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को तेज किए हुए आगे बढ़ा रहे हैं, और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। चाहे युवाओं को रोज़गार देने की बात है, आज मैं जो अभी चर्चा कर रहा हूँ, अभी मैं इलाहाबाद के एक गांव में था, रात को 10 बजे के करीब एक कार्यक्रम चल रहा था। दूर से दूर गांव था, वो गांव राजस्थान के बॉर्डर पे लगता था। जब मैंने रात को वहाँ पर पूछा कि गांव में कितने बच्चों को रोज़गार मिला, तो उन्होंने मेरे को कहा, छोटा गांव था, कि हमारे गांव से 20 बच्चे लगे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है, और वो इस बात के लिए एप्रिशिएट करते हैं कि सरकार ने, मनोहर लाल जी ने जो नीति बनाई है कि आज से पहले इस प्रकार से नौकरी नहीं लगती थी, जो नौकरी आज सीधी सीधी डायरेक्ट वहाँ पर भी मिल रही है। दूर से दूर गांव में बैठे हुए व्यक्ति को फ्री में नौकरी, बिना पर्ची, बिना खर्ची के किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमने देखा है इलाहाबाद के अंदर 17 साल तक वहाँ पर अभय चौटाला साहब, वहाँ के विधायक, लगातार कंटिन्यूटी में हैं। लोग जो बात बताते हैं वहाँ पर, एक तो वहाँ के लोगों ने वोट दिया परंतु उनको सम्मान नहीं दिया। लोग इस बात से खपे हैं कि हम वोट देते हैं, हमारा विधायक हमारा सम्मान नहीं करता। आज भी समस्याएं वहाँ की इतने लंबे समय तक, इतनी समस्याएं उन गांव की हैं कि हरियाणा, वहाँ के लोगों ने उनको विधायक नहीं बनाया, उनके हाथ में हरियाणा की चाबी भी रही है, तब भी वो उन गांव का सुधार नहीं कर पाए। लोगों की समस्याएं हैं, हमारे सामने आती थी, लोग एप्लीकेशनें लेकर के आते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक रैली में मंच से कहा कि मैंने 700 करोड़ रुपया विकास के लिए यहाँ खर्च किया है। अगर वहाँ का विधायक कुछ समस्याएं, क्योंकि विधायक को मालूम होती हैं अपने क्षेत्र की, अगर उन समस्याओं को उठा करके हमारे सामने लाते तो शायद मैं यहाँ पर 1400 करोड़ रुपए खर्च कर सकता था, यहाँ की एक समस्या नहीं रहती थी। परंतु एक भी दिन वहाँ के विधायक ने, जो हालात यहाँ पर कैथल के अंदर रणदीप सुरजेवाला ने लोगों से किया था भेदभाव, कि यहाँ के लोगों से वोट तो लिया परंतु उनकी आवाज़ को विधानसभा में नहीं उठाया, सेम पोजीशन अभय चौटाला की है। उन्होंने, वहाँ के लोगों ने वोट तो उसको दिया है परंतु उनकी आवाज़ को विधानसभा में नहीं उठाया, और उनकी आवाज़ को नहीं उठाया तो लोग इस बात से खपे हैं कि आज भी वो विकास चाहते हैं, आज वो विकास के साथ चलना चाहते हैं। 3 साल का समय इलाहाबाद के लोगों ने मन बना लिया है कि हम विकास को वोट देंगे, विकास के साथ चलेंगे, सरकार की भागीदारी बनेंगे, सरकार के साथ चलेंगे। गीति का मामले में जिस व्यक्ति को सजा की मांग की जा रही थी, आज उसी व्यक्ति के लिए वोट मांगी जा रही है। अरे गोविंद कांडा तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके अंदर कहाँ आपको दिखाई दिया? किसके लिए वोट मांगी जा रही है? गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाई हैं सर। अरे गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, परिवार तो सर वही मैं कह रहा हूँ गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री इलाहाबाद में गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री इलाहाबाद में जाकर के कहते हैं पूरे हरियाणा में समान विकास हुआ है, जबकि गठबंधन प्रत्याशी कहते हैं पिछले 17 साल से इलाहाबाद में विकास नहीं हुआ। नहीं, देखिए, वो मुख्यमंत्री जी ने मंच के ऊपर, मैंने आपको कहा है
कि मंच से ये बात साझा की है, ऐलनाबाद के लोगों से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे सामने जो आपकी समस्याएं आई हैं, मैंने ऐलनाबाद में 700 करोड़ रुपए खर्च किया है। अगर आपका विधायक वहाँ से समस्याएं लेकर के मेरे ध्यान में कराता तो शायद मैं 1400 करोड़ रुपए खर्च कर देता, आपकी समस्या नहीं रहती। परंतु वो लोग वोट देते रहे, परंतु उनकी आवाज़ को विधानसभा में नहीं उठाया गया, और नहीं उठाया गया तो ये मेन कारण रहा है कि वो ऐलनाबाद विकास से पिछड़ा है। उसके अंदर विधायक की बड़ी भूमिका होती है, विकास कराने के लिए वो ध्यान में कराता है कि मेरे गांव के अंदर ये समस्या है, मेरे क्षेत्र की ये समस्या है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और अब तो उन्होंने मन बना लिया कि हम सरकार के साथ चलेंगे। 30 तारीख को एकजुट होकर के ऐलनाबाद के लोग वो कमल के फूल की खेती वहाँ पर करेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे ताकि ऐलनाबाद भी विकास में पीछे न रहे, वो भी आगे बढ़े। अच्छा ये बताइए, पेट्रोल और गैस कितना बढ़ेगी? ये तो लोग दुखी हो गए सरकार में।